समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा। जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली देव दीपावली मनाई जाएगी। दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज। कार्तिक महत्तम सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ आप इन तीन वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन तीन वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुख दहन स्त्रोत का पाठ। शिव उपासना। 7 पुष्प। कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर। Interview starts in 5 minutes. Neil is learning through LinkedIn from someone who's done it before. I've sat on both sides of the interview table. I've learned what to do, but also what not to do. I've interviewed professionals and leaders for more than a decade. And now, I'm taking just a minute to share what I've learned with Neil. Here's how you can make a lasting impression in your next interview. Learn from those with experience. LinkedIn. शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर। अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए। उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक चीज करिए, अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें।
देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ। जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर बच गया, कोई कुछ लेकर हो गया, कोई कुछ कर बच गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचरीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, देव दिवाली का बड़ा विशेष महत्व होता है। देव दिवाली के दिन यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको दीपावली, बड़ी वाली जो दीपावली होती है, रूप चौदस, और साथ में आपको धनतेरस के फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। देव दिवाली का बड़ा विशेष महत्व होता है। जिनके घर में धन संपदा की कमी होती है, व्यापार नहीं चलता है, या आपका कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो आप अपने रसोई घर में जहाँ पे पानी रखते हैं, मटके के पास 7 दीप आप अवश्य प्रज्वलित करें। आटे का भी दीप आप ले सकते हैं, मिट्टी का दीप ले लीजिएगा, जो भी आपके पास दीप हो उसमें घी भरना है। सभी दिए आपके लंबी बाती के रहेंगे। आप इस दीप को प्रदोष काल में प्रज्वलित करें मटके के पास, और संपूर्ण दिए के पास आप एक पुष्प रख दीजिएगा, जो भी आपके पास पुष्प हो। 7 दिए हैं तो 7 पुष्प रखना है। दीप को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा, और दीप में उतना ही घी डालें कि 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा ना जले, क्योंकि इस दिए को विसर्जित करना है। आपका दीप जब ठंडा हो जाए, जब तक ठंडा ना हो तब तक विसर्जन नहीं करना है। जब आपका दीप ठंडा हो जाए तो आपके आसपास शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर के बगल में उसके मुख्य द्वार के पास, या दर्शकों मंदिर नहीं है तो आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे संपूर्ण दिए को आप रख दीजिएगा, और वहां से एक पुष्प ले आके अपने व्यापार वाले जगह पे, जो भी आपका कार्य है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई वाले स्थान पे, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे अपने पास में रख लीजिएगा। इस तरह से एक पुष्प आप अपने पास में रखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पूज्य पंडित जी कहते हैं इस कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पे आप इस उपाय को